Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ज़ियाउल्लाह जान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप हज़रात को खुश आमदीद। फॉरेन कंट्री स्कॉलरशिप के सिलसिले में आज हम एक बार फिर एक बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम जिस स्कॉलरशिप के बारे में गुफ्तगू करेंगे वो है तुर्किश स्कॉलरशिप। कि भाई जो तुर्किश स्कॉलरशिप है ये क्या है, इसके कौन से बेनिफिट्स हैं, इसकी डेडलाइन क्या है, और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, और इसका जो एप्लीकेशन स्टेप्स है कि हमने भाई इसमें किस तरह अप्लाई करनी है, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में आप मुलाहाजा करेंगे। इसमें सब प्रोग्राम्स हैं, आप मास्टर के लिए, बैचलर के लिए, मास्टर के लिए, पीएचडी के लिए, और बिलखुसूस जो मेडिकल के जो प्रोग्राम्स हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें सारे प्रोग्राम्स हैं, आखिर तक ये वीडियो देखते रहना, इंशाल्लाह ये सब चीज़ें इसमें आप मुलाहजा फरमाएंगे। तो सबसे पहले हम तुर्की स्कॉलरशिप के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि भाई ये तुर्की स्कॉलरशिप क्या है। तो तुर्की स्कॉलरशिप, इसको आप तुर्की स्कॉलरशिप बर्सलरी भी कहते हैं, इसको आप कह सकते हो, ये कहा जाता है इसको। इसके अलावा ये बिल्कुल फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और ये तुर्की गवर्नमेंट की तरफ से आता है और हर साल के शुरू के 2 महीनों में, जनवरी और फरवरी में ही आता है। ये 500 प्लस के फेलोशिप्स हैं और कई ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ हैं इसमें। इसमें कई ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं, इसमें आप बैचलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, मास्टर के लिए भी, पीएचडी के लिए भी, और मेडिकल प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें एमबीबीएस है, नर्सिंग है, ये सब प्रोग्राम इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो ये मुख्तसर सा तारुफ था तुर्की स्कॉलरशिप का। इसके बारे में हम इसके बाद हम गुफ्तगू करते हैं जो इसकी जो डेडलाइन है। तो इसकी डेडलाइन में अब भी पूरा 1 महीना बाकी है, फरवरी की एंड तक आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपके लिए एक बड़ा मौका है, अच्छा मौका है। तीसरी चीज़ कि भाई इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसके बेनिफिट्स भी बिल्कुल, ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, बिल्कुल फुली फंडेड है। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी देते हैं, इसी तरह जो ट्यूशन फीस है वो भी देते हैं, जो स्टाइपेंड वगैरह है, माहाना वजीफ़ा भी देते हैं। इसके अलावा जो फ़्लाइट टिकट है वो भी आपको मिल सकता है, वो भी देते हैं बिल्कुल यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसके अलावा जो तुर्की ज़ुबान है वो, इसका जो कोर्स पढ़ाते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में आपको वो पढ़ाएंगे। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे तुर्की स्कॉलरशिप के, और ये बिल्कुल फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसके बाद हम जो डॉक्यूमेंट, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, इसके बारे में मुख्तसर से गुफ्तगू करें कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं, ये जो जितने भी पेजेस आपके सामने ओपन हो रहे हैं, जो तुर्की स्कॉलरशिप के बारे में, इसकी जो प्रोग्राम्स है, किस तरह आप इसमें लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ये सब पेजेस मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप इसी तरह अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको भी ओपन हो जाएंगे। ये कुछ स्टेप्स है, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है इस पर गुफ्तगू कर लें। तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं कि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें आईडी कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट या आईडी कार्ड आपका होना चाहिए। इसी तरह आपका एक फ़ोटो होना चाहिए जो कि ताज़ा तरीन फ़ोटो हो, और इसी तरह नेशनल एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट्स हैं, जो इंटरनेशनल सतह पर जो एग्ज़ाम होते हैं, उसकी जो इसका जो रिज़ल्ट अगर आपके पास हो तो ठीक है, याकनली है। इसके अलावा जो डिप्लोमा है या जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वगैरह है वो सर्टिफिकेट ज़रूरी है, और इसी तरह डीएमसी ट्रांसक्रिप्ट यानी जो मार्कशीट है वो भी ज़रूरी है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल एग्ज़ाम रिज़ल्ट हैं वो जिस यूनिवर्सिटी में वो चाहिए। असल में इन तुर्की स्कॉलरशिप में जितने भी प्रोग्राम्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ हैं, हर यूनिवर्सिटी के अपने कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। बाज़ यूनिवर्सिटियों में वो आईलेट्स या टोफल वगैरह वो ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन बाज़ यूनिवर्सिटियों में ये जो आईलेट्स है या जो टोफल है या जो इंटरनेशनल एग्ज़ाम है वो मैंडेटरी है। जिस तरह यूएसए वगैरह, इस तरह जो बाज़ यूनिवर्सिटियाँ हैं इसमें आईलेट्स वगैरह ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर भी तुर्किश जो स्कॉलरशिप है, जो बर्सलरी तुर्किया स्कॉलरशिप है, इसमें भी यही सिलसिला है। और इसी तरह इसी में भी है कि बाज़ यूनिवर्सिटियों में इसमें जो है ना एडिट्स और टोफल ये मैंडेटरी है, लेकिन तमाम यूनिवर्सिटियों में नहीं है। आप बाज़ ऐसे इसमें बाज़ यूनिवर्सिटियाँ जिसमें आप बगैर आईलेट्स के भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह इसके बाद जो पीएचडी के लिए जो अप्लाई करने वाले हजरात हैं, उसके लिए ज़रूरी ये है कि उसके पास रिसर्च प्रपोजल हो, और इसी के साथ जो एसओपी है वो भी ज़रूरी है, इसी तरह टू रिकमेंडेशन लेटर। तो ये जो चंद रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड थे, और ये इसमें ज़रूरी है। ठीक है, और ये बात तो आप समझ गए कि ये जो आईलेट्स का जो किस्सा है ना, ये चंद यूनिवर्सिटियों में ज़रूरी है, तुर्की स्कॉलरशिप के तमाम यूनिवर्सिटियों में ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, तो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक चंद चीज़ें थी।
इसके बाद कि इसमें हम अप्लाई किस तरह करेंगे। तो ये चंद स्टेप्स है अप्लाई के, ये आपको दिखाई दे रहे हैं कि पहला जो स्टेप्स है, पहला स्टेप में आपने अपना क्रिएट योर पर्सनल अकाउंट, कि आपने अपना पर्सनल अकाउंट बनाया, उसमें रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको लिंक दूंगा, उधर से आप क्लिक यानी का पेज कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो, तो आपके सामने भी ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लॉगिन भी लिखा है, रजिस्टर भी लिखा है। आपने सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास एक ईमेल और पासवर्ड आपका मौसूल होगा। ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर रजिस्टर करनी है, नेम वगैरह, और इसी तरह जो जेंडर है, पासवर्ड, ईमेल, ये सब चीज़ें यहाँ पर अप्रूव करने के बाद जब सेव करोगे, वापस जाके आपने उधर लॉगिन करने। इसके बाद आपके सामने जो पेज खुल जाएगा, इसके बाद आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा। इसमें भी चंद डॉक्यूमेंट्स वो क्या हैं, इसमें जो दूसरा स्टेप है उसमें आपने डॉक्यूमेंट्स, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करने। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करने होंगे पीडीएफ में, और उसके बाद जो भी वो डॉक्यूमेंट्स जो मांगते हैं, जो मतलूब हो, उसको आपने अपलोड करना है। तो ये भी आसान है। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है, इसमें जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब ये है कि जो आपके जो सब्जेक्ट कोर्स के अलावा, जो सबक के अलावा जो आपके चीज़ें हैं, मसलन स्पोर्ट्स वगैरह में, डिबेट वगैरह में जो सर्टिफिकेट हैं, वो भी आप अपलोड कर सकते हो। इसी तरह ये चीज़ें भी इसमें आप अपलोड कर सकते हो। तीसरे स्टेप में एक दूसरी चीज़ प्रोग्राम प्रेफरेंसेस है, कि जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसी प्रोग्राम को भी आप इसमें सेलेक्ट करोगे। ठीक है। और चौथा जो स्टेप है, इसमें ओरिजिनल लेटर, यानी इसमें आप आपसे ये एसओपी रिकमेंडेशन लेटर वगैरह मांगेंगे, तो इसमें आपने एसओपी को और इसी तरह जो रिकमेंडेशन लेटर है उसको आपने यहाँ पर वो अपलोड करने हैं। उसके बाद जो पांचवा स्टेप आएगा, तो इसमें आपने रिव्यू करना है जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर अपलोड किए हैं। तो पांचवें स्टेप में उसको आप रिव्यू करोगे, और उसके बाद जो है ना आप उसको अप्रूव करेंगे, तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा, और जो अप्लाई है वो आपका तुर्की स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर सकोगे। इसमें कौन कौन से प्रोग्राम हैं, इसमें कई ज़्यादा प्रोग्राम हैं। आप इसमें बैचलर के लिए हो, मास्टर के लिए हो, पीएचडी के लिए हो, एमबीबीएस के लिए हो, सब के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ये देख सकते हो आप प्रोग्राम सर्च करने के लिए, कि आपने यहाँ पर जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हो उसको सर्च करोगे। यहाँ पर जो जिस कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री को, इसी तरह कौन सी डिग्री में आप करना चाहते हो, तो ये सेलेक्ट लेवल है, बैचलर में, मास्टर में, पीएचडी में। इसके अलावा किस यूनिवर्सिटी में, ये देख सकते हो आप। इसमें कई ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस स्कॉलरशिप में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं। आप दो यूनिवर्सिटियों में बैक वक्त अप्लाई कर सकते हो, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी है तुर्की स्कॉलरशिप में। इसके बाद जो एजुकेशन फील्ड है, इस तरह एजुकेशन लैंग्वेज वगैरह है, ये सब आप फिल करोगे। प्रोग्राम को जब आप सर्च करोगे तो कई प्रोग्राम हैं इसमें। बिलफर्ज लेट सपोज मैं इसको सर्च करता हूँ, ताकि ये सब प्रोग्राम हमारे सामने, ठीक है। ये बिल्कुल फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, और तमाम साथियों को बिलखुसूस जो मेडिकल फील्ड के साथी हैं अक्सर यही शिकायत करते हैं, और यही उसकी ख्वाहिश होती है कि हमारे लिए कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें एमबीबीएस हो, और मेडिकल फील्ड के लिए वो ख्वाहिशमंद होते हैं कि हम बग़ैर किसी खर्चे के और बिल्कुल फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे हम बाहर मुल्क में अप्लाई करें, वो दाखिला लें। ठीक है। तो ये जो है ना, इसमें कई ज़्यादा आपको प्रोग्राम ये मिल सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप सर्च रिजल्ट में इसके मुतालिक कई प्रोग्राम आपको वो मिल सकते हैं। तो ये चूँकि मेरे पास जो है ना नेट का भी थोड़ा सा मसला है, तो ये प्रोग्राम बिल्कुल शो नहीं होते। ठीक है। तो आप इसमें जो है ना, यहाँ पर जब आप सर्च करोगे तो आपके सामने पूरे के सारे प्रोग्राम आपके सामने ये खुल जाएंगे। फिर आपने जिस प्रोग्राम में अप्लाई करनी है उसको सेलेक्ट करोगे। अच्छा, इसके बाद जो अप्रूव करोगे, एप्लीकेशन के बाद आपने लॉगिन कर लिया, आपने अप्लाई कर ली, इसके बाद इंटरव्यू का मरहला आता है। इंटरव्यू में ये व्हाट्सएप पर इसका इंटरव्यू होता है, 15-20 मिनट का इंटरव्यू होता है, और बाद यूनिवर्सिटियों में होता है। और इस यूनिवर्सिटी उस इंटरव्यू के बाद जो है फिर एम्बेसी के ज़रिए और वीज़ा के ज़रिए वो सिलसिला, वीज़ा वगैरह का सिलसिला वो शुरू होता है। तो ये मुख्तसर सी गुफ्तगू थी तुर्की स्कॉलरशिप के बारे में, और ये आपके लिए, तमाम साथियों के लिए एक अच्छा मौका है जो मास्टर में, पीएचडी में, बैचलर में और मेडिकल एमबीबीएस नर्सिंग वगैरह के लिए अप्लाई के ख्वाहिशमंद हैं। तो इसके लिए अब भी 1 महीना है, इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ख़ुद भी सब्सक्राइब करना, साथियों से भी शेयर करना। अस्सलाम।